तो जो भगवान की जो कथा है अनादि काल से अविरल धारा की तरह प्रवाहित हो रही है भगवान की कथा, और इसका रस कभी भी खत्म नहीं होता है। जो जितना सुनता है रुचि से उसका मन उतना ही ज्यादा इसमें डूबता जाता है। तो कहने का अर्थ है कि श्री भगवान की जो कथा है यह अंतःकरण को पावन करने वाली होती है। इसीलिए तीर्थों के जल से हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, लेकिन भगवान के इस कथा से अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है। बार बार भगवान यही कहते हैं कि तुम अंदर से शुद्ध हो जाओ, तुम्हें कहीं जाने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल अंदर से पवित्र हो जाओ। मुझे अंदर वाली गड़बड़ी बहुत बेकार लगती है। बाहर से कितना भी तुम सुंदर हो जाओ, क्रीम पाउडर लगा लो, खूबसूरत लग जाओ, अच्छी बात है, लेकिन अंदर तो कोई वाला पाउडर चल ही नहीं सकता है। अंदर तो श्री राम नाम, श्री राधा कृष्ण, ये कीर्तन वाला पाउडर ही चलता है। अंदर गाओ, गाते गाते इसी से शुद्धिकरण होता है। तो भगवान ने कहा कि जिस तरह द्वार पर भिक्षा लेने के लिए कोई व्यक्ति आता है और अगर उसका पात्र आगे वो बढ़ा रहा है, कहा इसमें आप हमको डाल दीजिए, चाहे वो झोली लेकर के आए चाहे वो पात्र में लेकर के आए, तो जैसे वो झोली लेकर के भी आया पात्र भी, तो हम देखते हैं अगर उसकी झोली या जो पात्र लेकर के अगर वो नीचे से छेद हो उसका, तो हम कितनी भी भिक्षा देंगे देते ही रह जाएंगे, लेकिन वो कभी भी भरेगा नहीं, क्योंकि वो नीचे से फूटा हुआ है, तो उसका कोई आता ही नहीं निकलेगा। दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, फिर भी नहीं भरेगा, क्योंकि नीचे छेद है। तो क्या कहेंगे कि भैया मूर्खतापूर्ण काम करते हो, पहले ये अपना बर्तन तो सही करके आओ, तभी तो भिक्षा देंगे। अब वो बर्तन सही करके आ गया और उसके बावजूद अगर वो भरा हुआ लेकर के आ गया, तब भी हम उसे भिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि भरा हुआ है और भरे हुए में अगर डाले जाएंगे तो क्या होगा, बोले वो तो नीचे गिर जाएगा। तो हम कहेंगे भैया हमारा अनाज बेकार जा रहा है, इसलिए तू खाली पात्र लेकर के आ, और उसमें एक भी छेद वेद नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खाली होना चाहिए। तो हमारी हम ऐसी रिक्वेस्ट उससे करते हैं, कहते हैं। तो उसी तरह हमारा अंतःकरण पाप से खाली नहीं होगा तब तक इसके अंदर बैठे हुए भगवान दिखेंगे नहीं। भगवान दूर नहीं है, अंदर ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब संत लोग भजन करते हैं और वो जैसे ही नेत्र बंद करे या ना करे, उनके अंदर ही उन्हें झांकी भगवान की दिखाई देने लग जाती है। और आप और हम लोग भी आंख बंद कर करके करते ही हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि जैसे दो तालाब है, एक में बहुत गहरा जल है, एक में कम है, दोनों में सिक्का गिराया, पर एक तालाब जिसकी गहराई कम है लेकिन उसका पानी पूरा गंदा है, और एक तालाब की गहराई बहुत ज्यादा है लेकिन पानी बिल्कुल फिल्टर किया और साफ सुथरा है। तो अब ईमानदारी से बताओ, दोनों में सिक्के गिराएंगे तो किसका दिखेगा? जो साफ वाला है वो गहरा भले है पर वो साफ है तो सिक्का दिखाई पड़ जाएगा, और जो गंदा पानी भरा हुआ है भले गहराई कम है पर सिक्का नहीं दिखेगा, क्योंकि वो गंदा पानी है उसके अंदर। ठीक वैसे ही संतों का जो हृदय रहता है वो साफ सुथरा हो जाता है, इसीलिए उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह ये कोई भी विकार वहां पर नहीं रहते हैं। इसीलिए वो जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं वैसे ही भगवान प्रत्यक्ष झांकी दिखाने लग जाते हैं। और आप और हम लोगों को इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर एक कचरा जो भरा हुआ है, तो कचरे के आग में भगवान दब जाते हैं, तो इसको साफ करना पड़ता। और ये साफ कब होगा? बोले भगवान की कथा को रुचि सहित सुने तब ये साफ होगा। ऐसे नहीं टाइम पास से सुने, वो भी एक अलग विषय हो जाता, पर रुचि सहित कथा सुने तो भगवान का दर्शन अंतःकरण में प्राप्त हो जाता है, वो आनंद मिलने लग जाता है। और शुद्धिकरण तो बिना भजन बिना भगवान की कथा के होता नहीं है, इसीलिए भगवान की कथा मंगल ही मंगल करती है। दूसरा है कि कोई कह दे कि भाई भगवान की जो कथा है सुनने जाए तो फायदा क्या है? तो देखो, नल के नीचे अगर हम एक घड़ा लगाएं तो क्या होगा? अगर घड़ा सीधा लगाएंगे तो वो पूरा घड़ा भर जाएगा,
लेकिन नल से दूर एक घड़ा रखा हुआ है और वो भरा हुआ है। नल के नीचे घड़ा रखा हुआ है, वो उल्टा रखा हुआ है और नल चालू है। तो बताओ क्या वो घड़ा, पूरी टंकी भले खाली हो जाएगी पर वो घड़ा भरेगा? नहीं भर सकता, क्योंकि उल्टा रखा हुआ है। और दूर जो घड़ा रखा है वो भरा हुआ, खाली वो रखा हुआ जरूर है, पर वो धूप में है। तो नल के नीचे रखा हुआ जो घड़ा है वो भले ही उल्टा है, पर हाथ का स्पर्श करेंगे तो वो शीतलता ही देगा, क्योंकि वो नल के नीचे है। और दूर रखा हुआ घड़ा भले कैसा भी रखा हुआ है, लेकिन वो हाथ को जला देगा, क्योंकि वो धूप में रखा है। ठीक वैसे ही संत महात्माओं ने विनोद में बहुत कुछ कह जाते हैं। संत महात्मा इन्होंने कहा कि अगर आप उल्टा घड़ा होकर के भी कथा में आ जाओगे ना, तो भी कम से कम अंदर नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम ठंडे तो रहोगे इतनी देर। घर में तो किसी खोपड़ी ठंडी रहने वाली है नहीं, पर यहाँ बैठते हो 3 घंटा, भले समझ में आए चाहे नहीं आए, छुट्टी घर पे ले जाए चाहे नहीं ले जाए, लेकिन उतनी देर भगवान के सानिध्य में रहते तो कम से कम माइंड ठंडा तो रहता है ना। ये इधर वाली पार्टी का ज्यादा गर्म रहता है। बताओ, है ना फायदा? एक तो 7 दिन तक एकदम प्रसन्न। इसीलिए श्री भगवान की कथा जो है ये हर प्रकार से कल्याणकारी होती है।